हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग माइंड्स। हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो पहले वो पूछ रहे हैं व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने घर पर क्या खाया था आज आपने घर पर क्या खाया था। तो पहले वो ये पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। फिर वो बोल रहे हैं पता लगाओ आज आपके दोस्त ने घर पर क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। अब वो बोल रहे हैं कि आपने जो कल खाना खाया था वही आज आपने दोबारा खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड। अब वो बोल रहे हैं वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट। हम सब लोग डिफरेंट काइंड्स के फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। क्या ये सच है? हाँ, हम डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं ना। एक ही फूड को तो रोज रोज नहीं खाते हम, है ना। उससे बोल रहा है वो। फिर वो बोल रहा है एक्टिविटी 1 में फूड वैरायटी, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अब वो बोल रहे हैं अपने दोस्तों से पूछो स्कूल में कि उनने कौन से आइटम खाए थे उनको पसंद है, मतलब खाना ड्यूरिंग अ डे के वक्त, मतलब दोपहर को ऐसे वक्त। ओके, तो बोल रहा है सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन। तो फिर वो बोल रहा है रुक जाओ, सी यहाँ पे हम see if you can also get this information from friends staying in different states of India। अब देखो कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो क्या अपने फ्रेंड्स से जो रह रहे हैं डिफरेंट स्टेट से ऑफ इंडिया में, ठीक है। फिर है लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। अब वो बोल रहे हैं कि लिस्ट करो, ये देखो ये वाली लाइन जो है, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल 1.1। जो ये टेबल दे रखी है ना, इसके अंदर अपनी नोटबुक में इसको लिस्ट करो आइटम्स को अपनी नोटबुक में, जैसे ये वाली टेबल दे रखी है उस तरीके से, ठीक है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स आर पॉसिबल, अपने दोस्तों की तरह। ओके, तो यहाँ पे पहले है इसके अंदर, इस वाले के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड। जैसे आपके फ्रेंड का नाम है गौरव ले लेते हैं, गौरव। तो फ्रेंड में गौरव। अब उसने फूड आइटम कौन से खाए ईटन इन अ डे। जैसे उसने सुबह तो खाया मिल्क पिया उसने, तो सुबह मिल्क और 2 बिस्किट्स खाए। ओके, बिस्किट्स खा लिया उसने। तो फिर अब उसने उसके बाद क्या खाया उसने, अब ये पूछ रहे हैं। तो ये तो 2 आइटम्स हो गए, बिस्किट और मिल्क। 2 आइटम्स हो गए, बिस्किट और मिल्क हैं। तो फिर अब उसने लंच के टाइम पे उसने चपाती खा ली उसने, और उसके संग जो वेजिटेबल दाल होती है ना, दाल खा ली, वो उसने खा ली दाल। ओके, तो ये भी 2 आइटम्स हो गए, तो 4 हो गए टोटल। फिर शाम को उसने रात को उसने फिर खाया उसने रुक जाओ, उसने रात को फिर खाया, फिर रात को उसने खा लिया वो क्या कहते हैं, फिश खा ली उसने, फिश खा ली रात को, फिश खा ली। उसके पापा फिश खरीद के ले आए, तो उसने 2 फिश खा ली। तो एक तरीके का हो गया। सुबह उसने क्या खाए 2, फिर उसने लंच में 2 आइटम्स और इवनिंग में 1 आइटम। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए टोटल
से 5 आइटम। तो गौरव ने टोटल 5 आइटम्स खाए। कितने? 5 आइटम्स। मॉर्निंग में 2 आइटम्स, लंच में 2 आइटम्स, डिनर में 1 आइटम। ओके डन। ऐसे ही आप दूसरे का किसी का भी नाम लिख लीजिए। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ओके, now it is there are different food items. This is idli. These both are idlis. This is sambar and this is नारियल की चटनी कहते हैं ना उस वो. These are fish जो हमने बात करी थी वाली fish, and this is fish curry. Okay, now let's go on next. Go on top. Yes. Now there is written, there seems to be so much variety in the food that we eat. वो बोल रहे हैं कि हो सकता है बहुत सारी वैरायटी हो फूड की जो हम खाते हैं. फिर देन अब लिखा हुआ है, what are these food items made of? किस चीज़ के ये आइटम बने होते हैं. Think about rice cooked at home. सोचो राइस के बारे में जो घर पे पकाया जाता है. We take raw rice, boil it in water. Wait करो, please wait 2 minutes. This is saying we take raw rice, boil it in water. हम क्या करते हैं, रॉ राइस लेते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं वाटर के अंदर. किसके अंदर? वाटर के अंदर. ओके डन. नेक्स्ट, सॉरी. now it is saying just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. अब वो बोल रहा है बस 2 मटेरियल चाहिए होते हैं या फिर इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं राइस को प्रिपेयर करने के लिए. अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस मतलब बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करने के लिए. ओके, नाउ यहाँ पे है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. दूसरे हाथ पे बहुत सारे फूड आइटम्स जो खाने पीने का होता है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट से बने होते हैं. ओके, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट वेजिटेबल सॉल्ट स्पाइसेस. क्या चाहिए होता है हमें? वेजिटेबल चाहिए होते हैं. क्या चाहिए होता है? वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं हमें, सॉल्ट चाहिए होते हैं, स्पाइसेस चाहिए होते हैं और ऑयल चाहिए होते हैं. ओके, एक तो वेजिटेबल्स, एक सॉल्ट, एक स्पाइसेस और एक ऑयल. ओके डन. लेट्स गो. now the activity 2 has come. It is written, choose some of the items you list in table 1.1. Now it is saying choose करो आइटम्स को जो आपने लिस्ट करे थे इस वाली टेबल के अंदर जो आपने करे थे लिस्ट, उसको चूज करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. अब पता लगाओ इसकी रेसिपी किसी एल्डर से पूछो या फिर अपने फ्रेंड से पूछो. ओके, तो अब ये बोल रहा है, फिर बोल रहा है लिस्ट देम इन टेबल 1.2. Some examples are given here. Add some more items to list
to this list. Okay. अब वो बोल रहा है ये टेबल 1.1 को देखो और उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स ऐड अपनी तरफ से करो. ओके. जैसे रोटी और चपाती को होते हैं ना, रोटी हिंदी में बोलते हैं, चपाती को सेम ही है दोनों. तो इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं? आटा लगता है, आटा एंड वाटर. और दाल के अंदर क्या लगता है? दाल के अंदर पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. पल्सेस लगते हैं, पानी लगता है, सॉल्ट लगता है नमक, ऑयल तेल या फिर घी को हिंदी में घी कहते हैं. स्पाइसेस मतलब नमक जो डालती है ना, मिर्च वगैरह नमक, तो उसको कहते हैं स्पाइसेस. ओके. तुम्हारी टेबल 1.2 भी हो गया. और ऐसे ही आप कोई सा भी यहाँ पे जैसे चूज़ कर लेना. जैसे आप इडली कर लेते हैं, इडली लिख के आप उसका इंग्रेडिएंट्स लिख देना. आप अगर आप लिखना चाहो तो, वरना आप ऐसे छोड़ देना. ओके. या फिर आप इसके अंदर कोई सा भी ले लेना, आपकी मर्जी है, आपको कैसे कोई भी लेना हो तो. और उसके इंग्रेडिएंट्स पूछ लो मम्मा से या किसी एल्डर से, तो आपका काम हो गया. डन. फिर हमारा पेज 2. अब वो बोल रहे हैं व्हाट डू वी फाइंड. हमें क्या पता चला? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. अब वो बोल रहे हैं क्या हमने डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए के इंग्रेडिएंट्स सेम पाए. जैसे देखो, वाटर इसके अंदर सेम है, आटा नहीं है इसके अंदर, इस वाले के अंदर आटा नहीं है, इसके अंदर पल्सेस नहीं है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस वाटर सेम है. एंड वाटर इज सेम. सो वाटर इज अ सेम इंग्रेडिएंट इन रोटी एंड दाल. ओके. डिस्कस इन क्लास. उसे क्लास में डिस्कस करो. ओके. फिर सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम. ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? अभी हम ये पढ़ेंगे. अभी हम थोड़ी देर में ये वाला पढ़ेंगे. जब तक हम ये ज़रा देख लेते हैं. ये देख लेते हैं ज़रा, ये क्या है? ये फ्रूट्स हैं. क्या है? फ्रूट्स हैं. सॉरी, ये पढ़ रहे हैं हम. तो ये क्या है? फ्रूट्स हैं. ओके. ये हैं फ्रूट्स. These are fruits. Okay. And this is dal. This is dal. This is dal. This is a animal source. It is a hen. What is it? Is a hen. Okay. It is an animal source. It is non-vegetarian food. And these both are vegetarian food. ये fruits and dal are vegetarian food and this is non-vegetarian. Okay. Now we are reading wait please. Now we are reading this one, food materials and sources. Now it is written, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. यहाँ पे वो बोल रहे हैं ये इजी होगा हमें गेस करने के लिए जो सोर्सेज यूज़ करे गए हैं, मतलब सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करे गए हैं, जो लिस्ट करे हमने टेबल 1.2 में. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस. ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल है. ये क्या है? ये है वेजिटेबल और ये है फ्रूट. ओके. दिस इज अ वेजिटेबल. फॉर इंस्टेंस, फिगर 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम. Where do they come from? Come from
प्लांट्स ऑफ कोर्स, ये पता होगा ना आपको, ये बोल रहा है कहाँ से ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ऑफ कोर्स सबको पता ही होता है ये प्लांट से आते हैं, है ना, बोल रहा है ना वो। ओके तो फिर बोल रहा है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट। अब वो बोल रहा है सोर्सेज क्या हैं राइस और व्हीट के। राइस और व्हीट के क्या है, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज। वो बोल रहा है आपने देखा होगा पैडी और व्हीट फील्ड्स को विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। रोज के साथ प्लांट्स की, रोज के साथ देखा होगा आपने। आप गाँव में जाओगे, किसी गाँव में जाओगे ना, वहाँ पे ऐसे होता है। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जो हमें ये ग्रेन्स देते हैं। फिगर 1.3, अभी हम फिगर 1.3 को देखेंगे, 2 मिनट रुक जाएं। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animal. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animal. और जो फूड आइटम्स होते हैं लाइक मिल्क, एग्स और मीट, मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये एग्स भी देती है और ये मीट भी देती है। और मिल्क किससे लेते हैं, काऊ से लेते हैं। ये एनिमल से आता है, किससे आता है, एनिमल से आता है, एनिमल से आता है। ओके एनिमल से आता है। चलो 1.3 नीचे होगी, यहाँ पे है ये हम 1.3 वाली टेबल पढ़ लेते हैं। Sorry. Now it is table 1.3 ingredients used to prepare food items and their sources. 1.3 इसके अंदर फूड आइटम है, जैसे इडली है, मैंने आपको इडली वहाँ पे पढ़ाया था ना, तो उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। उसके सोर्स भी दे रखा है, जैसे राइस का कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। ओके लेट्स स्टार्ट। इडली के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इडली के राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर। और राइस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। ओके अब हमारी चिकन करी। चिकन करी किससे बनती है, चिकन से, स्पाइसेस से, ऑयल एंड घी, ऑयल या घी से, और वाटर। चिकन कहाँ से आता है, एनिमल्स को मार के। ऑयल और घी कौन देता है, प्लांट या एनिमल। ओके फिर हमारा खीर। खीर किससे बनती है, मिल्क, राइस, शुगर। खीर जो है ना मेरी बहुत फेवरेट है। मिल्क, राइस, शुगर। और मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल कौन देता है, काऊ देती है, काऊ। ओके फिर राइस कहाँ से आता है, प्लांट से। अभी यहाँ से पढ़ा था हमने, प्लांट, राइस कहाँ से आता है, प्लांट से। ओके ये आप याद कर लेना, राइस कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। ओके चलो अब हम अगले पेज पे चलते हैं। Now we have come to next page. Now it is written what do we conclude from activity 3. अब वो पूछ रहा है हम क्या conclude करते हैं activity 3 से। What do we conclude from activity 3? Plant are the sources of food ingredients like grains, cells, vegetables and fruits. हमने ये समझा कि प्लांट्स जो होते हैं वो सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ फूड होते हैं। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स होता है ना, ग्रेन्स, सेरेल्स भी, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ओके नाउ इट इज रिटन एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, प्रोडक्ट्स एंड एग्स। जो मैंने पढ़ाया था अभी आपको, कहते हैं जो हैन होती है वो क्या करते हैं, हमें एग देती है ना, एग। हैन जो होती है हमें एग देती है, एग क्या देती है, एग। तो मीट उससे, एग वहाँ से आते हैं। और मीट किससे आता है, हैन से मीट आता है। हैन को कट करके, ये जो चाकू होता है उससे कट करके हैन को मारा जाता है, इससे मीट आता है। ओके
ऐसे ही मीट आता है। और फिर अब मिल्क कहाँ से आता है? मिल्क तो काऊ देती है, काऊ देती है मिल्क। तो ये तो सबको पता है, सबको पता है तो ठीक है। चलते हैं फिर आगे। फिर नाउ एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउ, गोट्स एंड बफलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। ये आपके लास्ट में क्वेश्चन है, कौन हमें कॉमन एनिमल कौन से हैं जो हमें मिल्क देते हैं, मिल्क देते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये काउस, कौन? काउस, गोट्स एंड बफेलोज। ओके, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है इसलिए सॉरी। ओके, नाउ where we have to start from this. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो हैं, लाइक बटर जो होता है ना, हमारा बटर जो ब्रेड के अंदर लगाते हैं, और फिर क्रीम जो दूध के अंदर से निकालते हैं, मलाई, उसको कहते हैं क्रीम। और फिर चीज़ जो आता है हम खरीदते हैं ना ब्रेड के अंदर लगाने के लिए, पिज़्ज़ा के अंदर लगा हुआ आता है वो वाला चीज़। और कर्ड तो मम्मा घर पे बनाती है ना, वो कर्ड, दही जिसे कहते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ करे जाते हैं। अब वो पूछ रहा है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। अब वो बोल रहा है, क्या आप कुछ और एनिमल्स को नेम कर सकते हो जो मिल्क देते हैं? नहीं, ऐसे तो बफलोज, काउ, गोट्स ये हैं, और इनके अलावा कोई और तो देता नहीं है। ओके, लेट्स गो ऑन दिस प्लांट्स। नाउ इट इज कम प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। तो उससे पहले, उस पे जाने से पहले हम ये जो प्लांट का स्ट्रक्चर है उसको पढ़ लेते हैं एक बारी, प्लांट का स्ट्रक्चर को। Sorry, the page is loading. Yes, now it is come. तो पहले ये निकल रहे हैं, ये क्या है? ये है फ्लावर है ये। ओके, ये है फ्लावर। फिर जो ये पिंक सी पत्ती सी लग रही है, ये पत्ती लग रही होंगी आपको, ये है फ्रूट। और जो ये होती है, तो आपको सबको ही पता होगा, ये निकल रही है, ये होती है स्टेम। क्या होती है? स्टेम होती है हमारी ये स्टेम। और फिर ये तो लीव होती हैं, तो सबको पता ही होगा, ये बहुत ही इजी है। और फिर एक बात और, ये फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, ये जो सब है, ये कौन से पार्ट में आते हैं? ये होते हैं शूट सिस्टम। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं शूट सिस्टम, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम। इसके अंदर दो टाइप की रूट्स होती हैं। ये रूट्स निकल रही है ना, ये इन्हें रूट्स कहते हैं, रूट्स। ये होती है रूट्स, इन्हें कहते हैं रूट्स। ये जो ऊपर वाली ये वाली होती है, ये होती है प्राइमरी, और जो नीचे वाली होती है, ये होती है सेकेंडरी। ओके, और फिर ये नोड होते हैं दो टाइप के। एक तो ये होता है नोड, और ये होता है इंटरनोड। ओके, ये होता है इंटरनोड। अब हमारा ये ख़त्म हो गया है, मतलब प्लांट का एक्सप्लेनेशन। अब हम ये जो डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, ये वगैरह पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेट्स स्टार्ट। फिर हमारा प्लांट्स, पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। Which parts of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants. वो बोल रहा है
प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. प्लांट्स एक सोर्स होते हैं हमारे फूड के. जो पार्ट होते हैं हमारे प्लांट के. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ओके, जो पार्ट होते हैं प्लांट के. We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flower. अब वो बोल रहे हैं हम खाते हैं बहुत सारे लीफी वेजिटेबल. यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक मिनट. बहुत सारे लीफी वेजिटेबल खाते हैं. यहाँ पे लीफी वेजिटेबल खाते हैं. समटाइम्स हम रूट्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं और फ्लावर भी खाते हैं. अब यहाँ पे है पहेली वॉन्ट्स टू नो. यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं हम. पहेली वॉन्ट्स टू नो if any of our food comes from sources other than plants and animals. पहेली बोल रही है कि वो चाहती है if any of our food comes from sources other than plants and animals. Yes, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अलावा नहीं सॉरी नो. तो इसका आंसर होगा नो होगा इसका आंसर. क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा तो हमें कोई चीज़ नहीं खाते ना. हम किसी और चीज़ को तो हम खा नहीं सकते इसलिए. ओके, तो ये वाला जो आंसर ये है क्वेश्चन, इसका आंसर है नो है इसका आंसर. कौन से वाले का? इसका है नो आंसर. आंसर इज नो. ओके, चलो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं. यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो फालतू का, ये पढ़ने का नहीं है. सम प्लांट्स हैव 2 or more edible eatable parts. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके पास 2 से ज़्यादा एडिबल ईटेबल पार्ट्स होते हैं. जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं ना. सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल. हमें ये ऑयल देते हैं, लीव्स देते हैं. आर यूज्ड एज वेजिटेबल के तौर पर यूज करा जाता है. कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड. यस, तो इसका जो आंसर है ये. कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ये वाला इसका है यस. ओके, चलो अब यहाँ टेबल पढ़ लेते हैं. सॉरी, ये रही हमारी टेबल. दिस इज आवर टेबल. My network is going again and again. That's why it is having problem. Okay, sorry for this happening. Table 1.4 plants parts as food. यहाँ पे फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज मेजर सोर्स. ये मेजर सोर्स है ब्रिंजल करी. फिर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ब्रिंजल है, चिली है, स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड और सोयाबीन एंड अदर प्लांट. ब्रिंजल एक फ्रूट है, चिली है, स्पाइस फ्रूट, सीड. ओके, चलो नेक्स्ट. फिर ये है मधुमक्खी का छत्ता. ओके, मधुमक्खी का छत्ता. और ये है वो बीहाइव कहते हैं ना उसे, हाइव, बी की हाइव. तो ये हाइव है, जो छत्ता होता है उसको कहते हैं हाइव. ओके, हाइव ये होता है हाइव. अब आपको ये पता है ये छत्ता किससे बनता है?
बी जो नेक्टर इकट्ठा करते हैं, नेक्टर इकट्ठी करती है ना, उसको चूस लेती है और इसके अंदर छोड़ती है, उससे बनता है ये। ओके, उससे बनता है। ओके, अब है ये हमारा ये स्प्राउट्स हैं, ये स्प्राउट्स हैं। ओके, रुक जाओ, वेट प्लीज। ये जो है ये है स्प्राउट्स। ये स्प्राउट्स, ये है मटर के दाने, मटर कहते हैं ना जिसको, उसके दाने से अगर आप सुखा दोगे, उसको रख के पानी से भिगो के थोड़ी देर, फिर उसको कपड़े में बांध के भिगो दोगे, मतलब सुखाने के लिए रख दोगे, 2 दिन के बाद जब देखोगे ना तो ये ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे निकल आते हैं। जैसे ये बीन है तो उनके अंदर से ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। ओके, और ऐसे ये चना जो होता है ग्राम, उसके अंदर से स्प्राउट्स निकले हैं, ये उसके अंदर से स्प्राउट निकले हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये है स्क्वायरल, ये हमारी स्क्वायरल है, स्क्वायरल। ओके, अब यहाँ पे एक बारी देख लीजिए, यहाँ पे जो एनिमल्स जो ईट करते हैं सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स, उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ईट करते हैं उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। और जो एनिमल ईट करते हैं फ्लैश, अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं ना, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। और जो एनिमल कहते हैं बहुत खाते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों, उनको कहते हैं ओमनीवोर्स कहते हैं उन्हें। ओके, ओमनीवोर्स कहते हैं उन्हें। डन। नाउ द टेबल इज कम हियर। This is the table. First we will see this one. This is short, that's why. तो herbivores कौन सी होती हैं? Herbivores है काउ, कार्निवोर्स कौन सा, लायन, इसका, और ओमनिवोर्स डॉग। इसके अंदर आप काउ के जगह यहाँ पे पैरट भी लिख सकते हो, इसके बाद लायन के बाद टाइगर, डॉग के बाद कैट। ओके, क्योंकि वो माउस खाती है, और नहीं सॉरी, कैट उसके अंदर आएगी कार्निवोर्स के अंदर। ओके, डन विथ। लेट्स गो ऑन दिस टेबल, दिस टेबल। बफलो क्या है? बफलो ग्रास खाती है। बफलो क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे ग्रेन्स। ओके, हे और ग्रेन्स। और फिर कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स खाती है, और बर्ड्स और मिल्क। ओके, और इनके आपको सबके खुद लिखने हैं। रैट क्या खाता है? रैट सब कुछ खा लेता है। रैट ग्रास खाता है, ग्रास, क्योंकि किसी को नहीं खाता, ग्रास खाता है। ओके, डन। और बाकी आप सब लिख सकते हो। बस मैं आपसे ये जो एक्सरसाइज है, इनके जो क्वेश्चन आंसर है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, और उनको एक बारी मैं आपको समझा भी दूंगा, आप पॉज करके नोट कर लेना। ओके, नाउ आई एम शोइंग, दिस इज द PDF, प्लीज सी। Please wait. Sorry.
फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, आप सिर्फ अभी क्वेश्चन मत लिखिए, आप सिर्फ आंसर लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बुक के पीछे है, तो हम वहाँ से कर सकते हैं. ओके. तो है पहला, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. क्या आपने फाइंड करा जो सारी लिविंग बीइंग है उनको सेम काइंड का फूड चाहिए होता है? आपने ऐसा फाइंड करा? नहीं, सबको अलग अलग तरीके का वो चाहिए होता है फूड. इसलिए नो, all living beings do not need same kind of food. Now it is, name 5 plants and their parts that we eat. The names of the plants that we eat, जैसे हम पैडी प्लांट है, उसके हम क्या खाते हैं? सीड्स खाते हैं. सीड्स. वीट के हम सीड्स खाते हैं. मस्टर्ड प्लांट के सीड्स एंड लीव्स दोनों खाते हैं. और ब्रिंजल के हम फ्रूट खाते हैं और पोटैटो का स्टेम खाते हैं. अब हमारी मैच द फॉलोइंग. तो पहले देखिए कैसे करनी है. हर्बीवोर्स कौन से एनिमल होते हैं? जो प्लांट ईट करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स. तो इसका बी हो गया, दूसरा नंबर हो गया. फिर लायन एंड टाइगर्स कौन से होते हैं? जो अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. तो इसका ये ए हो गया, इसका ए, ये वाला. ओके, रुक जाओ, मैं दूसरे कलर से करता हूँ, वरना आपको समझ नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी समझने में. इसका होगा ए. फिर अब है हमारा मिल्क है, कर्ड, पनीर, घी, कौन सा होगा? आर वेजिटेबल्स. और फिर है हमारा स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट. तो ये कौन सा है? आर एनिमल प्रोडक्ट होते हैं. ओके, डन. अब आप एक बार ही देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैंने आपके लिए स्पेशली नोट्स लिखे हैं आप सबके लिए, ताकि आप पढ़ सकें. ओके, देख लीजिए. मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ. अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन वर्ड्स. हमें यहाँ पे वो दे रखे हैं वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे, हमें उनसे भरना है इनको. यहाँ पे है पहला, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट. वो क्या है? टाइगर एक कार्निवोर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा कार्निवोर. फिर डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड डैश. तो डियर घास खाती है, प्लांट प्रोडक्ट्स खाती है, तो इसलिए वो क्या है? एक हर्बीवोर है. फिर है पैरट ईट्स ओनली डैश. पैरट एक वैसा एनिमल है, हर्बीवोर एनिमल है, तो वो प्लांट्स खाता है, सिर्फ प्लांट्स खाता है. ओके. फिर हमारा द डैश वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउस, बफेलोस एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट. जो इसका आंसर है मिल्क, क्योंकि वो कॉमन है ना. मैंने कॉमन वाला आपको बताया था ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके में है. तो उसके से देखो, काउज दे रखा है, बफलोस दे रखा है, गोट्स दे रखा है, तो इसका आंसर है मिल्क. ओके. फिर हमारा वी गेट शुगर फ्रॉम. शुगर केन जो होती है वो बहुत मीठी होती है ना. गन्ना उसको फाड़ के उसके अंदर से शुगर निकाली जाती है. ओके, तो इसका आंसर है शुगर केन. बाय. नाउ द चैप्टर इज finished. Now you can write once. I am showing. Please see or take the screenshot. You can pause or see. Okay. Now the chapter is finished.
finished. If you like this video, you should like this video, subscribe to our channel, share to your friends. Okay, bye bye. Thank you.